औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं, इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइव सेशन में इस बार बहुत ही अहम टॉपिक्स पे बात हुई। ख़ास तौर पे आप सबने जो अमानत इंसान को सौंपी गई है, वो अमानत जिसको अस्समावात अल अर्द और अल जिबाल ने लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन इंसान ने उसे ले लिया, उसे उठा लिया उस बारे अमानत को, और वो जालिम व जाहिल फिर करार पाया। इस हवाले से आप सबका हासिल तफक्कुर बहुत ही खूब था। इसके साथ साथ जो ज़मीन है उस हवाले से बताया गया था कि इंसान इसकी ज़ैली तख्लीक है, और उस हवाले से अगर से ज़्यादा बात नहीं हो सकी थी और हमने आपको हासिल तफक्कुर अपना शेयर करने के लिए भी कहा था। एक आयत सूरह नूह की आपके साथ शेयर की गई थी 17, तो उम्मीद है उस हवाले से आपने गौर व खौज किया होगा। आज हम जो इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारा लाइव सेशन था, उसमें हमने जिन टॉपिक्स पे बात की थी, और ख़ास तौर पे आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे जी कि असल में उस बारे अमानत से या अमानत से क्या मुराद थी, और इसके साथ साथ इंसान जो है ज़मीन की ज़ैली तख्लीक कैसे है, बाय प्रोडक्ट कैसे है। तो जनाब देखते हैं की पॉइंट्स हमारे क्या थे इस लाइव सेशन के। जैसे कि आप जानते हैं, किताब लिखी गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें मुख्तलिफ अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं। जिल्द स्वयं किस्से महज बयान नहीं किए गए, बल्कि उसमें बताया गया है कि इन किस्सों के पीछे हिकमत क्या है, और उनके पीछे राज क्या हैं, और तख्लीकी फार्मूले क्या हैं। जैसे कि आज हम ये भी बात करेंगे कि हजरत आदम और हजरत हव्वा का जो तख्लीकी फार्मूला है वो क्या था। तो आइए देखते हैं कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब क्या फरमाते हैं, और उसका क्रक्स क्या है जो हमने आपके साथ शेयर किया था। टॉपिक मज़हब आलम हमारा पहला टॉपिक था, और उस हवाले से बताया गया कि जितनी भी इल्हामी किताबें हैं, उन सब का असल मकसद क्या है, इंसान को अपनी असल से रूशनास कराना, अपनी असल से जोड़ना, अपने रब से ताल्लुक कायम करवाना। सारी की सारी इल्हामी किताबों का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि इंसान को अपनी असल, अपने रब का इरफान हासिल हो जाए। और जब हम अपनी असल से वाकिफ हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर की जो रोशनियां हैं, जो लहरें हैं, उनमें इजाफा हो जाएगा, रोशनियों की मिकदारें बढ़ेंगी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमारे अंदर रोशनियों की मिकदारें बढ़ जाएंगी तो हमारे अंदर एक सरशारी की कैफियत हो जाएगी, हम अल जन्ना में रहना शुरू हो जाएंगे, एक पुरसकून कैफियत हमें हासिल हो जाएगी, वही पुरसकून कैफियत जो अल्लाह के दोस्तों को हासिल होती है। तो अल्लाह का इरफान बहुत ही खास बात है, अहम बात है, हमारी जिंदगी का मकसद है। ये एक क्वेश्चन है कि इंसान और जो दूसरी मखलूकात हैं उनमें फर्क क्या है। अब आप देखें रुए जमीन पे हमें और कितनी ज्यादा मखलूकात नजर आती हैं, तो इंसान में और इन मखलूकात में क्या फर्क है। बिल्कुल सही जवाब आपके जहन में आया है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन क्या वाकई हर इंसान अशरफुल मखलूकात है? कभी गौर किया आपने? हम बचपन से अब तक तो यही समझते रहे कि हर इंसान ही अशरफुल मखलूकात है, लेकिन जब हम कुरान पाक को तवज्जो से गौर से पढ़ते हैं, हम अहले मार्फत की बातें सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो ये राज खुलता है, हर इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं है। क्यों? इसलिए कि अशरफुल मखलूकात वो है कि जिसे अवेयरनेस है अल्लाह ताला की, जो अल्लाह के इरफान वाला है, जिसको अपने अंदर जो उसे इल्म दिया गया है, जिसकी बुनियाद पे उसे अशरफुल मखलूकात कहा गया है। अगर उसे उससे आगही है, उसे इस्तेमाल करने का तरीका मालूम है, और उसकी बुनियाद पे वो अल्लाह की कुर्बत का सफर तय कर रहा है, तो वो अशरफुल मखलूकात है। मजीद भी इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं जनाब। जैसे कि आप जानते हैं कि सूरह अल अहज़ाब की एक आयत में ये बताया गया कि अल्लाह ने अमानत असमावात अल अर्द अल जिबाल के सामने पेश की, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इंसान ने इस बारे अमानत को उठा लिया,
और फिर ये कहा गया कि इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है। इसे दो बातें समझ आ रही हैं। एक तो ये कि आसमान, जमीन, पहाड़ अगर ज़ाहिरी मायनों में भी देखें तो उनको शऊर हासिल है। क्या हमने कभी सोचा कि ये जो पहाड़ हैं इनको भी शऊर हासिल है? अब यहाँ पे स्टैंप लग रही है, हमें समझ आ रही है क्लियरली कि इन सबको भी शऊर हासिल है, ये सोच सकते हैं और ये फैसला कर सकते हैं, ये तफक्कुर कर सकते हैं। और अगली बात ये समझ आ रही है कि वो ये इख्तियार भी रखते हैं, अगरचे वो महदूद इख्तियार ही सही, कि यस नो कर सकें। असमावात अल अर्द अल जिबाल की बात हुई, तो उन्होंने तफक्कुर किया और तदब्बुर किया कि इसका अंजाम क्या होगा अगर हम ये बारे अमानत ले लेंगे, और उन्हें फिर ये समझ आई कि ये बहुत बड़ी अमानत है, इसको कबूल नहीं किया जा सकता, अगर हमने कबूल किया तो हम रेजा रेजा हो जाएंगे। तो उन्होंने तफक्कुर करने के बाद नो कर दिया, इनकार कर दिया इस बारे अमानत को उठाने से। लेकिन इंसान ने इसको तफक्कुर किए बगैर चूंकि उठा लिया, इसलिए वो जालिम और जाहिल करार पाया। अब जालिम कौन होता है और जाहिल कौन होता है? हम जानते हैं कि आलिम का जो ऑपोजिट है वो जाहिल है, मतलब जिसके पास इल्म नहीं है, जो इल्म की बुनियाद पे फैसला नहीं कर रहा, जो इल्म को इस्तेमाल नहीं कर रहा। और जालिम कौन होता है? जालिम वो होता है कि जो किसी चीज को अपने मकाम से हटा दे, किसी चीज को उसके हक के मुताबिक इस्तेमाल न करे, या जिस मकसद के लिए वो चीज बनाई गई है उसे उस मकसद के बरक्स इस्तेमाल करे, तो ऐसा करना जुल्म है। या फिर ये भी इसका एक मतलब है कि जिस चीज से मना किया गया हो इंसान वो काम करे तो भी ये जुल्म होगा। तो इंसान ने चूंकि तफक्कुर नहीं किया, तदब्बुर नहीं किया, उसने गौर व फिक्र नहीं किया और उसने एक बहुत बड़ी अमानत ले ली। अब वो अमानत क्या है ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है, जिसपे आप सबने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की। अमानत, इनामुर रहमान साहब की मुझे बात याद आ रही है, उन्होंने बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया था कि अमानत से मुराद इल्म भी है, इल्मुल अस्मा जो आदम अलैहिस्सलाम को अता किया गया और उसकी चिप हम सब के अंदर लगी हुई है। और अमीन होने की वजह से ही तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कि इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अमानत का अमीन है। और वो अमानत क्या है? इल्मुल अस्मा। इल्मुल अस्मा क्या है? अल्लाह की सिफात का इल्म, और अल्लाह की सिफात कायनात की हर शय में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और हर शय के पीछे एक तख्लीकी फार्मूला काम कर रहा है। जब इंसान इल्मुल अस्मा को एक्सप्लोर कर लेता है तो उसे इस कायनात की हर चीज का जाबिता, असूल, फार्मूला, तख्लीकी फार्मूला सब समझ आने लगता है। फिर अगली बात ये समझ आती है कि इख्तियार के रेफरेंस से कि इस इल्मुल अस्मा को या जो भी इल्म इंसान को हासिल है उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार, ये भी उस अमानत ही का हिस्सा है कि इंसान उस इख्तियार को, उस अमानत को इस्तेमाल कैसे कर रहा है। अगर फर्ज करें किसी के पास इल्मुल अस्मा ही है तो वो उसको अपनी जात के लिए, महज अपनी जात के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या फिर इज्तिमाइयत के लिए, जैसे कि नेचर को हम देखते हैं कि कायनात की हर शय दूसरे की खिदमत के लिए मसरूफ़े अमल है। जैसे कि अभी मैं पढ़ रही थी एक अल्लाह के बहुत ही प्यारे दोस्त वली अल्लाह कि वो कहते हैं कि कायनात में ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अल्लाह के दो अस्मा खास तौर पे कारफरमा है। जैसे अल्लाह का इसमें ज़ात अल्लाह, और दूसरा है जी अल्लाह का इस्म कदीर। फिर जितने भी अल्लाह के अस्मा हैं, जितनी भी अल्लाह की सिफात हैं, उन सब में ये दोनों जो अस्मा हैं, अल्लाह का इस्म ज़ात और अल्लाह का
اس میں صفت جو ہے جو کہ ساری صفات کا ایک کمبینیشن سمجھ لیجئے، ساری صفات کا مظہر ہے، اس میں قدیر یا قادر، اور یہ ہر اللہ کے اسم کے ساتھ ایکسرسائز ہو رہا ہے۔ اگر یہ دو اسما، اس میں ذات اور اس میں قدیر نہ ہو تو انسان اور دوسری مخلوقات کا آپس میں کنیکشن نہ ہو، شعور انہیں ایک دوسرے کا حاصل نہ ہو، اور وہ ایک دوسرے کی خدمت نہ کر سکیں، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ جناب اختیار کے حوالے سے اہل معرفت ایک اور بہت ہی زبردست بات بتاتے ہیں، بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ شعر بارہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور حدیث قدسی بھی آپ نے وہ بارہا پڑھی ہوگی، سنی ہوگی۔ اس کا مفہوم ہے کہ انسان جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیسے انسان کی چاہت اللہ کی چاہت بن جاتی ہے۔ اصل بات ہے اہل معرفت اس کا فارمولہ طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ اپنے اختیار کو، وہ جو انسان نے اختیار لیا تھا اللہ سے، وہ جو امانت ہے، اس امانت سے مراد اختیار بھی ہے، اور اس اختیار کو جب انسان ایز اٹ از واپس کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پھر اس مقام پہ چلا جاتا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے کہ مقام پہ اپنی ویل چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی، اللہ کے ارادے کو اپنا ارادہ بنا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا سرکل جب ایز اٹ از پورا ہونے لگتا ہے، جب نزول اور صعود برابر ہو جاتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے جو چیز عطا ہو رہی ہے اس میں ہم اپنی نیتیں شامل نہیں کرتے، ان کی کنٹیمینیشن اپنی سوچوں کی نہیں کرتے، اس خیال میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اپنی سوچ، ارادے، خیال، عمل، نیتوں کو۔ تو جب انسان نے سر تسلیم ختم کر دیا، جب وہ سبمیشن میں آ گیا، جب اس نے سرنڈر کر دیا، جب اس نے اپنی مرضی کی ہی نہیں، تو یہ کیا ہے، اپنا اختیار اس نے استعمال ہی نہیں کیا۔ جب استعمال ہی نہیں کیا اور ٹوٹل اللہ کی مرضی کے مطابق چلا، تو یہ ہے کہ اس نے ایک طرح سے وہ امانت واپس کر دی، اور اب وہ ظالم اور جاہل کی کیٹیگری سے بھی نکل گیا اور اس مقام پہ پہنچ گیا جو کہ اصل مقصد ہے۔ لیکن obviously اس مقام تک انسان تبھی پہنچتا ہے جب وہ اپنی ذات کے عرفان کے ذریعے اللہ کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اصل میں سارے سلسلے علم الاسماء کی طرف جب ہم آتے ہیں، اس امانت کی طرف آتے ہیں، تو یہ سمجھ آتی ہے مختصراً کہ سارے سلسلے اپنی ذات کی پہچان سے لے کے اپنی اصل تک کی پہچان کا سفر ہیں، اور جب قطرہ سمندر بن جاتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے مر جانا ہی اصل فارمولہ ہے، اپنی مرضی، اپنے اختیار کو حوالے کر دینا ہی اصل راز ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگلی جناب بات کر لیتے ہیں ذیلی تخلیق کے حوالے سے، جو کہا گیا تھا کہ انسان جو ہے اس زمین کی ذیلی تخلیق ہے۔ اس حوالے سے جو مختلف اسکالرز ہیں وہ جو بات کرتے ہیں، پہلے آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیتے ہیں۔ اس میں بہت کویسچنز بھی ہوئے کہ بھائی انسان زمین کی ذیلی تخلیق ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ زمین کے جو میجر کیریکٹرز ہیں وہ انسان ہی ہیں، تو وہ بالکل آپ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ انسان ذیلی پروڈکٹ کیسے ہے؟ زمین کی سورہ نوح کی آیت 17، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے۔ اب انسان ایک دم سے چونکتا ہے کہ زمین سے انسان کو کیسے اگایا گیا؟ تو اسکالرز اس کو یوں ایکسپلین کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آدم کی یا بشر کی تخلیق کے حوالے سے، جب ہم مختلف آیات پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو عام طور پہ ذہن میں کنسیپٹ یہ آتا ہے کہ انسان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا، اور وہ پھر مٹی کے مختلف جو ہم تین لازم، حمین مسنون، کالفخار، مختلف جو لیولز ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کے ساتھ تعلق تو نکل آیا نا۔
आगे चलते हैं कि इंसान को, अगर हम अब प्रेजेंट की बात करते हैं, आम इंसानों की बात करते हैं, इनकी तख्लीक की बात करते हैं कि वो फिर ज़मीन से कैसे तख्लीक हुई है, तो बताया ये जाता है कि अगर इंसान की एक नुत्फे से तख्लीक हो रही है, ज़मीन की पैदावार है, उसको इस्तेमाल करते हुए इंसान ने जो एनर्जी ली उसी से वो एक नुत्फा तख्लीक पाया और उससे आगे इंसान की तख्लीक होती है। तो इसको यूं समझा जा सकता है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो हमें देखनी है कि जैसे ज़मीन पे नबातात उगी, ऑब्वियसली शुरू में बिल्कुल नबातात नहीं थी, जब आगाज़ हुआ है तो अदम से वजूद में आई, नबातात उगाई गई। तो यहाँ आप सोच लीजिए कि कभी इंसान भी नहीं था और इसी तरह से ज़मीन से जो उगने की बात की जाती है कि नबातात को उगाया गया, इसी तरह से इंसान को उगाया गया, जैसे हम सूरह नूह की आयत 17 में देखते हैं। अब एक और बात, हम कुछ लोग बैठे हुए थे तो बात हुई कि इंसान जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस रूए ज़मीन पे, इस प्लैनेट पे, अदरवाइज भी अशरफुल मखलूकात की हम जैसे कि बात करते हैं, तो अल अर्थ की जो खसूसियात हैं, अगर हम गौर करें, ये आप सबके लिए एक की पॉइंट है, तो उसकी और ज़मीन की रिजेम्बलेंस जरा चेक कर लीजिए कि क्या रिजेम्बलेंस है दोनों में। ज़मीन की जो क्वालिटीज हैं, क्या आपको अल अर्थ की जो क्वालिटीज हैं, क्या वो एक औरत में नजर आ रही हैं? जब हम इस पे गौर करेंगे तो बहुत से राज मुनकशिफ हो जाएंगे। तो जनाब मेजरली यही चीजें थी। अब मजीद थोड़ा सा टच करते हैं जो हमारे दूसरे टॉपिक्स थे जिन पे अगरचे सेशन में बात नहीं हो सकी थी, लेकिन बात करना जरूरी है। हाबील और काबिल के किस्से में क्या हिकमत है? जी हाँ, एक शर और खैर का इस्तारा भी है हाबील और काबिल, और शैतानी और रहमानी तर्ज फिक्र की भी अलामत है, ये समझना जरूरी है। फिर उसमें एक और जो पॉइंट था हमारे लिए समझने वाला कि कुर्बानी किन की कबूल होती है। आप बज़ाहिर अच्छे से अच्छी चीज पेश कर दें, लेकिन जाहिर नहीं देखा जाएगा, बातिन देखा जाएगा, हमारी नीयतें क्या हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारे अंदर प्योरिटी क्या है। तो जो जितना माइंडफुल होगा, जो जितना मुत्तकी होगा, उतनी ज्यादा उसकी कुर्बानी कबूल होगी। और जनाब एक बहुत ही खास बात, आदम और हव्वा का तख्लीकी फार्मूला क्या है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। इस हवाले से जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब फरमाते हैं कि उलमाए बातिन कहते हैं हर शय दो रुखों से मुरक्कब है, मर्द का और औरत का वजूद भी दो रुखों पर कायम है। इसको मजीद यूं एक्सप्लेन किया जाता है कि हर मर्द के अंदर एक औरत का मगलूब हिस्सा है, मर्द का हिस्सा गालिब है एक मर्द के अंदर, और उसके अंदर का जो बातनी हिस्सा है, जो मगलूब हिस्सा है, जो मगलूब पर्थ है, वो औरत का है। इसी तरह से एक औरत का गालिब हिस्सा एक औरत का रुख है और उसका मगलूब जो रुख है वो एक मर्द का है। थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें वो भी समझ आएगी। वो जो कहा जाता है कि हर इंसान को हमने जोड़ों में पैदा किया, तो वो अपेरेंटली जोड़ों में पैदा किया है, हमें जाहिरी तौर पे भी नजर आता है एक मेल फीमेल, लेकिन एक इंसान के अंदर भी अगर हम देखते हैं, एक मेल के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर एक जो छुपा हुआ फीमेल का पर्थ है वो भी नजर आएगा। एक फीमेल को देखेंगे जाहिरी तौर पे तो उसके अंदर, उसके बातिन में एक छुपा हुआ जो पर्थ है जिसको मगलूब पर्थ कहा जाता है, तो वो मर्द का पर्थ होगा। इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो मर्द और औरत को एक दूसरे से कशिश महसूस होती है, वो उनके अंदर के जो मगलूब पर्थ है उस वजह से होती है, और उन्हें अपना आप चूंकि नामुकम्मल लगता है, गैर तकमील शुदा लगता है, तो वो जाहिरी तौर पे अपने आप की तकमील के लिए एक दूसरे में कशिश महसूस करते हैं। सूरह अल-अनाम आयत नंबर 59, इसका तर्जुमा है, ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है, उसे मिट्टी से बनाया फिर फरमाया हो जा, और वो हो गया। आयत का मफहूम है। सवाल ये पैदा होता है कि जो हम आमतौर पे सुनते हैं कि आदम से हव्वा की तख्लीक कैसे हो गई। अब
اگر ہم سورہ الانعام کی آیت 59 جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس پہ غور کریں گے تو بھی کچھ راز کھل سکتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کیا ہمارا جو مغلوب حصہ ہے کسی بھی انسان کا یا پرت ہے مغلوب، کیا وہ کوئی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں آدم سے حوا کی تخلیق ہو گئی، اس کے پیچھے فارمولا کیا کام کر رہا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جناب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اس کا کیا جواب لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا ذہن کسی ایک رخ پر فوکسڈ ہو جائے، مرتکز ہو جائے، اور ہمارے اندر جو روح کی صورت میں امر رب ہے، اور وہ امر رب کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون۔ تو رب کا وہ امر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ جب رب کا وہ امر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو پوشیدہ حصہ ہے، مغلوب حصہ ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ شکل اختیار کر لے گا۔ جناب حضرت آدم سے جو حضرت حوا کی پیدائش کی بات ہم سنتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمت، کیا فارمولا کام کر رہا تھا یا کیا حقیقت تھی؟ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ہم کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو آج کی ڈسکشن ہوئی ہے، کہ کیسے مغلوب حصہ غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ obviously اس میں کام کر رہا ہے، امر، اور اس سے پہلے بتا دیا گیا جب ذہن کسی ایک خاص رخ پہ فوکسڈ ہو جائے، مرتکز ہو جائے، اور ہمارے اندر روح کی صورت میں جو امر رب ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، تو اس ایکٹیویشن کے نتیجے میں جو مغلوب پرت ہے وہ شکل اختیار کر سکتا ہے، کر لیتا ہے، اور اس کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ مزید اس پہ آپ غور و فکر کیجئے گا۔ ہماری طرف سے بس آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی طرح کے جو مختلف فارمولے ہیں، جو راز ہیں، آپ کے ساتھ ہم گاہے گاہے شیئر کرتے رہیں گے۔ بتاتے چلیں ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے، اور بہت سی نئی حکمتیں، نئے فارمولے انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو ملیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ